हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, इंग्लिश ग्रामर का नोटिस। ठीक है, तो आप लोगों को किया ही होगा अपनी क्लास में बेटा, बट कई बच्चों को इसके फॉर्मेट में दिक्कत आती है कि नोटिस का फॉर्मेट ही नहीं पता चलता, तो जिस वजह से वो एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते। हालांकि जो नोटिस है बेटा जी, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है हमारा। अगर हमें उसका फॉर्मेट पता चल जाए तो एटलीस्ट हम 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो अपने नोटिस के फॉर्मेट को लिखने में ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक लिख देती हूँ नोटिस। उसके बाद बेटा जी आपने क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल। सबसे ऊपर लिखना है आपको नेम ऑफ द स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट नेम ऑफ द स्कूल और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये लिखने के बाद जैसे कई बार किसी नोटिस में हमें स्कूल के बिहाफ पे है या फिर कोई स्कूल वाले आपको ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं या कोई भी आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस के ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अपने स्कूल का नाम मेंशन करना होता है। क्वेश्चन में भी गिवन होता है कई बार, तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद बेटा आप यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में नोटिस, NOTICE, नोटिस। ओके, ये हो गया आपका नोटिस, लिख दिया मैंने कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद बेटा जी आप यहाँ लिखते हैं डेट। डेट लिखने का तरीका होता है बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिखाते हैं एग्जाम में, ये लिखाते हैं, कई ऐसे लिखाते हैं या कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही वेज जो है बेटा जी गलत है। आपको लिखना कैसे होती है मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, वीडियोस बनाते हुए बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है क्योंकि सोर्स कम है हमारे पास और नया नया स्टार्ट किया है, तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का साथ है तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखें बेटा डेट, जैसे आज है 4 में, ठीक है, बट हम कोई और डेट लिख देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 10th में, कॉमा, यहाँ पे हम ईयर इसलिए मेंशन नहीं करते बेटा, ईयर मेंशन ना करके हम यहाँ पे डॉट डॉट या फिर एक्स एक्स लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा एक लाइन स्किप करेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाता है टाइटल। अब आप पूछेंगे थी टाइटल में हम क्या लिखेंगे। टाइटल में आप लिखते हो कि जो आपका नोटिस है वो किस बिहाफ पे है। लाइक मेरी कोई टिफिन या कोई मेरा ज्योमेट्री बॉक्स लॉस्ट हुआ है या फाउंड हुआ है मुझे, तो यहाँ पे मैं उस टाइटल की जगह पे लिख दूंगी लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, तो ये मेरा टाइटल हो गया बेटा। बट अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें अभी आपका कोई भी टाइटल मेंशन नहीं करूँगी, तो जस्ट मैं आपको भी फॉर्मेट कराऊंगी। उसके बाद आपको 2-4 एग्जांपल जो है नोटिस की वो दे दूंगी। हर तरह की नोटिस, हर तरह का, फाउंड का, लॉस्ट का, कोई ऑर्गेनाइजेशन का है, कोई स्कूल ट्रिप है या कोई भी आपके स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, टाइटल आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से तो आप लोगों को। उसके बाद फिर हम एक लाइन स्किप करते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं। यहाँ पे बेटा हमारा बॉडी ऑफ द नोटिस आता है, बॉडी ऑफ द नोटिस। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपका नोटिस है वो किसके भी ऊपर है, मतलब किस बिहाफ पे आपको नोटिस लिखना है। तो यहाँ पे आप अपनी लिखते हैं सारी चीज़ें कि मेरी अगर टिफ़िन बॉटल गुम हुई है तो वो कौन सी कंपनी की थी, कहाँ गुम हुई है, कब गुम हुई है, तो वो सब कुछ आप यहाँ मेंशन करेंगे। ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द नोटिस। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको बताना है या वो सारा कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप कई बार क्वेश्चन में बेटा जी आपको यहाँ पे नाम गिवन होता है कि आप अर्नव है या आप आरुषि हैं, तो जो नाम आपको यहाँ पे गिवन होगा वही आपको यहाँ मेंशन करना होता है। ठीक है, और कई बार नाम नहीं दिया होता तो आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हो, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप वही यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में क्या होता है, डेजिग्नेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, डेजिग्नेशन में आप लिखेंगे बेटा जैसे कि आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, या फिर है ना, तो आप कौन है, तो यहाँ पे आपका वर्क क्या है आप वो लिखेंगे, यहाँ पे आपका रोल क्या है, तो वो यहाँ आप डेजिग्नेशन में लिखते हैं। ठीक है,
होप कि समझ आ गया होगा बेटा आपको नोट टेस्ट का फॉर्मेट। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो कि अगर नहीं समझ में आता है तो मैं 1-2 वीडियो और बना दूँ, ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बेटा जी मेरा मोटिव है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँ, और मैं वीडियोज़ तभी बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।